जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। सर देखिए, पहले क्या है, भगवान भालेराव जी अपना संतुलन खो चुके हैं। ऑलरेडी वो बेचारा बहुत परेशान है। अभी वो एक बार झंडा गाड़ा तो आरपीआई से उसको हकालपट्टी कर हुआ। फिर उसने 1 महीना तूतारी तूतारी करके शरद पवार के बंगले पे जाके सो के आए, तूतारी तो मिला नहीं। फिर यहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ के मनसे का टिकट लिया। राज साहब, माननीय हमारे राज साहब को गलत मैं 20,000 लूँगा, 30,000 वोट लूँगा, ऐसा बड़ी बड़ी बातें करके वहाँ से लाया। आज चौथे नंबर पे मनसे पहुँच गई है। तो एक वैल्यू ख़त्म हो गया, जो था एक ज़मीन खसक चुका है। तो वो बेचारा मानसिक संतुलन खो चुका है और ऐसे उल्टे सुलटे काम में हाथ डाल रहा है। जो चीज़ की सच्चाई उसको पता करना चाहिए था कि जो जगह पे वो अपने लेडीज़ लोग को भेज रहा है घुसने के लिए, उस जगह का मेरे पास लीव एंड लाइसेंस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट क्या होता है मेरे को बताइए। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का क्या मतलब है? इस जगह पे मेरे पास 36 मंथ का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। अभी 12 महीना बाकी है और वो जगह पे मुकेश वाधवा का कोई वास्ता ही नहीं है। उस जगह पे मेरे फैक्ट्री में घुस के तोड़ फोड़ करना, दरवाज़ा बंद करना, ये कहाँ का न्याय है? आप मुझे बताइए कि किसी के फैक्ट्री में आप भाड़े पे दे रहे हो और बोलोगे मेरा जगह है, और ज़बरदस्ती घुस के रात को लेडीज़ लोग तोड़ फोड़ करेंगे तो क्या पुलिस यहाँ पर कार्रवाई नहीं करेगी? ये जो पाठक है और संतोष पांडे, इनके माध्यम से आपने भालेराव मीटिंग की थी और 3 महीने के अंदर ये प्रॉपर्टी खाली करने का वादा किया था, ऐसे वो लोग बता रहे हैं। सर ऐसा कोई वादा हमने नहीं किया था। वो मैंने उनको बोला था कि अगर हमारे साथ राइटिंग में लिख के वो देता है कि हमको कोई तकलीफ देगा नहीं, हमारे को एक राइटिंग में उससे लिख, तो वो बोल रहा है मुकेश वाधवा मान ही नहीं रहा है, वो आपको अभी खाली करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, मैं और मुकेश वाधवा देख लेंगे। मैं उनके पास नहीं गया था, कोई ये बहुत बड़े ये शहर के वो नहीं, मैं उनके पास जाएगा, आए समझ में? वो झूठ बोल रहे हैं, मैं उनके पास क्यों जाएगा? मेरा क्या वास्ता उनके पास जाने के लिए? आप ये बात पूछिए ना कि संतोष पांडे को भी पूछिए क्या बात हुआ था, खाली करने का बात हुआ था क्या? और जो चीज का मैं भाड़ा भर रहा हूँ कोर्ट में, वो कोर्ट देखेगी ना। ये कौन है सबको न्याय देने का काम जो भालेराव कर रहा है? ये यहाँ का क्या है, मिनिस्टर है, यहाँ का नगर सेवक है, यहाँ का महापौर है, यहाँ का आमदार है, ये है कौन शहर का? अरे भाई, आपके पास लोग न्याय मांगने नहीं जा रहे, आपसे लोग डील करने जा रहे। आप लोगों से सुपारी लेके जगह खाली करने का काम कर रहे हैं। तो ये सब आपका कोई न्याय नहीं मांग रहा। आप कोई न्यायपालिका नहीं हो। कोई आप आज तक किसी को न्याय दिए हो क्या? आपने न्याय करोगे? आप अपना खुद का पेट भर रहे हो और दूसरे को न्याय दे रहे हो। ये शब्द उल्टा बोल रहे न्याय देने का। न्याय वगैरह का कोई काम नहीं है उनका। उनका काम है डील करना। जैसे कि उन्होंने अभी 8 से 10 जगह का मेरे पास लिस्ट है, आपको मैं लिस्ट बताता हूँ, आप लिस्ट दो। राणा खदान भूखंड हड़पा, भीमनगर कॉलोनी नगर मौके की जगह हड़पा, चोपड़ा कोर्ट के पीछे बिल्डिंग के बाजू की जगह हड़पा, अमन टाकीज के बाजू में बिल्डिंग में फ्लैट पे कब्जा किया है, वीनस चौक पे हड़पा। ऐसे 20 जगह है मेरे पास जो इन्होंने माननीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का फोटो लगा के वहाँ पे बैनर लगा के वो जगह हड़पने का काम हमारे भालेराव जी का है, मेरा काम नहीं है। अगर एक भी शहर में बताओ है मैंने किसी का जगह हड़पा है, मैं शहर छोड़ने को तैयार है। अगर वो बोल देवे कि मैंने किसी का जगह हड़प लिया, मेरे नाम झूठा पेपर बना के कर लिया, जैसा इनका काम है कि बैनर लगा देना, वहाँ पे झंडे गाड़ देना, ये सब हमारे भालेराव जी का काम है। क्योंकि उनके पास कोई बिजनेस है क्या? आज उनकी कमाई क्या है? आज उनकी कमाई किस पे वो चलते हैं? तो ये सारे काले कारनामे, ये ऐसे सुपारी लेना, ऐसे लोगों से डील करके उनका काम धंधा चलता है। बाकी कोई बिजनेस नहीं है उसके पास। ये जो जमीन है जो वाधवा जी की है और आप इसमें कब्जा करने का प्रयास करें, इनका ऐसा दावा है। तो ये सर ये 3 नंबर में भी आपने ऐसे एक जमीन हड़प करने का प्रयास किया था। मैंने वो बता देवे कि मैंने हड़पा है जगह, मेरे नाम पे जगह है या मेरा कोई कब्जा है, वो बता देवे। हम जहाँ जहाँ रेंट पे बैठे हमने रेंट दिया है। आज भी मैं बोल रहा हूँ मैं जगह हड़प, मैं तो ये नहीं बोला ना जगह मेरी है। मैं तो बैठा हूँ यहाँ पर रेंट पे और रेंट भर रहा हूँ कोर्ट में, और बोलते ऑर्डर नहीं है कोर्ट का। ये क्या ऑर्डर है? ये देखिए, कोर्ट का ऑर्डर नहीं तो क्या है? बाकायदा ऑनलाइन पेमेंट हमने दिया है और ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोई मेरा ऑर्डर नहीं है, ये कोर्ट का ऑर्डर है।
जो भाड़ा ले रहा है ये बंदा कोर्ट में नहीं जा रहा है क्योंकि इसके नाम पे कोई पेपर नहीं है। कोर्ट ने इसको बोला कि आपको अगर भाड़ा लेना है तो आप अपना जगह का पेपर लेके आइए। इसके पास एक भी प्लॉट नंबर 59 का कोई भी नहीं है। अगर होता तो ये कोर्ट में जाता, कोर्ट को बोलता था कि भाई मुझे भाड़े पे नहीं देना है, ये जगह खाली करा दो। तो कोर्ट मुझे 3 या 6 महीने का समय देता, पुलिस आके मुझे खाली करा देती थी। इसको गुंडे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुकेश वाधवा को। कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो आप मुझे कोर्ट से खाली करा अगर आप सच्चा आदमी हो। प्लॉट नंबर 59 का ओनर अनिल एच वाधवा है, जिसका मेरा कोई विवाद नहीं है। अनिल एच वाधवा के साथ मेरा 36 महीने का यहाँ पर लिव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और भी कोई शहर का आदमी या माननीय भगवान भालेराव जी जो लोगों को न्याय दे रहे हैं, वो आके देख सकते हैं कि मेरे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है कि नहीं है। कुछ भी बोलने का। ये मुरबाड में जो आप एक प्लान तैयार कर रहे हो उसमें भी हम कब्जा करेगा, ये सब तुम बयान कर। अरे वो देखिए, हम न्याय पे भरोसा करते हैं, न्यायपालिका पे भरोसा है, कानून है। किसी के प्रॉपर्टी में देखिए, उनका तो जो औकात थी बता दिया कि मैं कब्जा करेगा, तो वो तो देखिए जब कब्जा करेंगे उसके लिए पुलिस है, उसके लिए अदालत है, उसके लिए सारे कानून बने। मुझे कानून हाथ में नहीं लेना उनकी तरह, मुझे तो न्यायपालिका पे भरोसा है। जब ये करेंगे तब हम देखेंगे। पर जो बलात्कार का जो एफआईआर है उसके बारे में उन्होंने सब चर्चा की, उसका क्या बताओ। सर वो कैसे है कि वो कितने बलात्कार का जो मेरे ऊपर केस लगा रहे, 16 तारीख को उनको ऑनलाइन चेक करना चाहिए था। वो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया हुआ है क्योंकि कोई भी प्रूफ नहीं था, वो झूठा केस था। और बलात्कार कौन किया, क्या किया, पूरे शहर को क्या है, उल्लासनगर में क्या है, कल्याण में क्या है, वो पूरे शहर को मालूम है कि कौन बलात्कारी है और कौन सेवादारी है। ये तो पूरे शहर को मालूम है। और शहर ने हमको आज इतने वोट दिए, वो तो उनको खुद समझ में आ गया। उनको समझ में आ गया कि कौन बलात्कारी है, कौन सेवाकारी। आज हम उल्लासनगर में जो सेवा दे रहे, पूरे उल्लासनगर को पता है। सेंट्रल हॉस्पिटल में बेटियां पैदा होती, हम देते, कोई जाति धर्म नहीं देखते। सेंट्रल हॉस्पिटल में आज भी मेरा भोजन चलता है, आप भी जाके देख लीजिए। 3 वृद्धाश्रम मेरे अंडर चलता है। बहुत लोगों को हम सेवा देते हैं और हमारा निरंतर सेवा चल रहा है। भगवान भालेराव एक भी सेवा का काम बता देवे कि मैंने उसको न्याय दिया है, न्याय का काम किया है, इसका मैंने घर चलाया है या किसी को इसने हेल्प किया है। एक आदमी भी बता देवे कि ये न्यायपालिका जो खोल के बैठे हैं उल्लासनगर में लोगों को न्याय देने के लिए, पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मैं क्या हूँ। उसके बाद में, और जिसके घर शीशे के होते हैं ना सर, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते। पहले अपना गिरेबान झांक ले कि मैं क्या हूँ, कैसे आके यहाँ पे क्या क्या करके मैंने बढ़ा, और क्या आज लोगों ने आपको इज्जत दी है तो क्यों दी है। ये सब दादागिरी करने के लिए नहीं दी है। ये शहर है, व्यापारियों का शहर है। आपको मैं बता दूं कि आज मेरे पास 300-400 लोग आदमी काम करते, उनको ये भगाने का काम कर रहा है भालेराव। आज मेरी फैक्ट्री बंद कराने की कोशिश कर रहा है ताकि 300-400 लोगों को रोजगार चला जाए उल्लासनगर से। मुझे तंग किया जाएगा, इसी तरह से दादागिरी की जाएगी तो मैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं छोड़ के जाऊंगा, कौन परेशानी करेगा। और रहा खाली करने का, मैं भड़क जगह हड़प नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेंट पे बैठा हूँ। मैं बाकायदा कोर्ट में 36 लाख रेंट भर चुका हूँ। उसके बाद में अनिल एच वाधवा का मेरा कोई विवाद नहीं है। अभी भी 12 महीने का मुझे बाकी है मुझे खाली करने के लिए। ये पेपर उनको देखना चाहिए था। वो बेचारे क्या है, वो बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि सारा ख़त्म हो चुका है खेल, ज़मीन कसक हो चुका है। नगर सेवक भी हाथ से जाने वाला है। अभी नगर सेवक में भी उनको लग रहा है डाउट कि क्या होगा। तो सब लोगों जिससे वो नकारा हुआ इंसान है, अब कहीं ना कहीं अपना आशियाना देख रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं ठिकाना मिल जावे। तो अभी मनसे हो गया, तूतारी हो गया, आरपीआई हो गया, अभी बीजेपी में ट्राई करेंगे कहीं बीजेपी में घुस जावे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक अच्छे पद पे उल्लासनगर में थे, आपका अपना गरिमा पे को ध्यान रखना चाहिए। ये सब फालतू मैटर में बिना तथ्यों का, बिना सबूत का किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। और जो फैक्ट्री चला रहा है उससे आप समझना चाहिए कि क्या बात है। मुझे बुला के मेरा पेपर चेक करते थे, अगर मेरे पास कोई पेपर नहीं होता, मैं गलत होता, तो मैं खाली करने को तैयार था। मेरे से कोई पूछा नहीं गया, डायरेक्ट तुम झंडा लगाएगा, डायरेक्ट लेडीज़ लोग को मेरे दरवाजे पे भेज के तुम ये करेगा। ये कौन सा न्याय दे रहे? ये न्याय नहीं है, ये गुंडों का राज कर चलाना चाह रहे हैं।
ये डील हुई है मुकेश वाधवा के साथ, अच्छा खासा पैसा लिए है उन्होंने डील में, और फिर वो मुझे तंग कर रहे हैं। मैं ये सारा शिकायत सीपी ऑफिस में करूँगा, मैं ये गृह मंत्रालय तक मैं खुद जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास पेपर है और जो मैं बोलता हूँ बहुत जवाबदारी के साथ बोलता हूँ, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे सबूतों के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। उसके पास एक भी सबूत नहीं, अगर वो बता देवे प्लॉट नंबर 59 का ओनर मुकेश वाधवा है, मैं आज भी फैक्ट्री खाली करके चला जाऊंगा, आज भी मैं खाली करने को तैयार है। जो चीज़ का उसके पास पेपर नहीं है, जो चीज़ का कोई वास्ता नहीं, उसमें हमारे भगवान भालेराव जी न्याय दिलाने चले। अरे झूठे का साथ दोगे तो झूठा ही पढ़ोगे, झूठे का साथ मत दो, जो सच्चा है उसको समझो। आप गृह मंत्रालय नहीं, आप प्रधानमंत्री तक जाओ, अगर मैं झूठा हो तो उल्लासनगर छोड़ने को तैयार हूँ। ये गृह मंत्रालय क्या, मेरे पास सारा प्रूफ है, कोर्ट में भाड़ा भरता हूँ, कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, और रेंट में टीडीएस काटता हूँ, टैक्स पेयर हूँ, उल्लासनगर का एक बिजनेसमैन हूँ, टैक्स पेयर बिजनेसमैन हूँ। एक पैसे का हमारे पास जो भी होता है सब चीज़ का मैं टैक्स भरता हूँ।